मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 2 लेके आए हैं। तिथि 15 सितंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई थी। अगर आपने नहीं करी है पहले तो आप इसको बिल्कुल ज़रूर अच्छी तरीके से समझें और करें। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण क्या होता है, किस तरीके से निरूपण करते हैं, किस तरीके से संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो आओ हमें एक पैमाने को देखकर निम्न संख्याओं के उत्तर दें। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो ये पैमाना होता है, पैमाने के अंदर ये जो सर्कल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर्कल में, तो इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जैसे 1 के और 2 के बीच में ये नंबरिंग होती है 1.1, 1.2, 1.3, यानी कि जो यहाँ पर 9 पॉइंट्स होते हैं 1 के और 2 के बीच में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट 1.1 होगा, दूसरा पॉइंट 1.2, तीसरा पॉइंट 1.3, चौथा पॉइंट 1.4, पाँचवा पॉइंट जो होगा वो थोड़ा सा डार्क होता है और 1.5 कहलाएगा। फिर उससे अगला पॉइंट जो है 1.6, फिर उससे अगला पॉइंट ये 1.7, उससे अगला पॉइंट 1.8 और उससे अगला 1.9, यानी कि 2 से जस्ट पहले वाला 1.9 होगा। तो इस तरीके से पैमाना पर अगर आप देखते हैं जो स्केल आपका होता है तो उस पर आप इजीली वो पॉइंट्स लाइंस देख सकते हैं। नंबरिंग नहीं लिखी होती लेकिन वहाँ लाइंस होती हैं, लाइंस को आप देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 9 लाइन, इसी तरीके से यानी कि कोई भी नंबर्स जो हैं 2 और 3 अगर आप कहेंगे तो 2 और 3 के बीच में भी 9 लाइन होंगी, 3 और 4 के बीच में भी 9 लाइन होंगी, यानी कि सभी के बीच में 9 लाइनें होती हैं। जो बीच में 5 वाली लाइन होती है जो सेंटर में होती है, यानी कि वो थोड़ी सी बाकी लाइनों से थोड़ा सा बड़ी होती है, मामूली सी। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न नंबर 1, पैमाने पर कौन कौन संख्याएँ दिखाई दे रही हैं, संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर पैमाने पर संख्या 1 और 2 के बीच में कुल 9 निशान हैं। कितने निशान हैं? 9। तो हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं, इसलिए 1 के बाद पहला निशान 11/10 इसको लिख सकते हैं, दूसरे निशान को 12/10 लिख सकते हैं, तीसरे निशान को 13/10 लिख सकते हैं। इस तरीके से 9वां निशान जो होगा उसको 19/10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसी सीरीज़ में तो ये अतः हम 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएँ, ये तो परिमेय संख्याएँ हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी संख्याएँ कौन सी? परिमेय संख्याएँ। तो 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएँ कौन कौन सी हैं? तो परिमेय संख्याएँ दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और 20/10। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये तो 20/10 जो है कंप्लीट तो हो गया। तो यहाँ 9 संख्या यहाँ से यहाँ तक की पूरी 9 संख्या यहाँ से यहाँ तक हो जाती हैं 20/10 को छोड़कर। तो यहाँ पर 11/10 को 1.1 लिखा जा सकता है, 12/10 को 1.2। इसी तरीके सभी को, इस जो नीचे 0 होती है, एक बार अगर 0 है तो लास्ट से एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो इस तरीके से वो दशमलव प्रसार में लिखी जाती है। परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप ज़ीरोज़ काउंट कीजिए, जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड से छोड़ के राइट साइड की तरफ आप उतनी ज़ीरोज़, जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने नंबर छोड़ के पॉइंट आप लगा दीजिए, तो वह आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ज़ीरोज़ हैं अपॉन में, तो अगर ज़ीरोज़ नहीं है तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। इसी तरीके से इन संख्याओं को यहाँ पर दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है। आगे इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्केल संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वो हम उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 लेते हैं, यानी कि 1.4 को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ स्केल पे आपको दिखाया जा रहा है कि 1.4 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन जो हमने बना रखी है यहाँ पर, ये ऑलरेडी बनी हुई है तो इस वर्कशीट में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ये नंबरिंग डली हुई है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो इन्होंने ये लाइन जो दी है, तो ये 1.4 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये 1.4 आपका होगा। 1.4 या इसको 14/10 भी कह सकते हैं। आगे यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो संख्या यहाँ लिखी हुई है, पहले नंबर पर 1.7 संख्या, इसको 17/10 भी कहा जा सकता है। ये संख्या किस किस के बीच में है? ये 1 और 2 के बीच में है। तो संख्या रेखा पर निरूपण इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखाया है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.7 यानी कि 17/10। तो 1.7 कहाँ है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने ये दिखा भी रखा है आपके लिए। तो आगे हम यहाँ पर 3.3 को हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया, 33/10 इसको लिख सकते हैं। और ये संख्या किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अगर आप अपनी वर्कशीट देखेंगे तो ये जो कॉलम्स हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये आपको सारे के सारे खाली दिखाई देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये सारा ये भी खाली है। और यहाँ पर हमने ये आपको भर के दिखा रखा है। 3.3 को 33/10 कह सकते हैं, और ये 3 और 4 के बीच में है। जब आप इसको नंबरिंग में लिखेंगे, नंबर लाइन पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 स्टार्टिंग यहाँ 3 हो रही है और यहाँ एंड 4 पर हो रहा है। यहाँ पर एंड किस पर हो रहा है, 4 पर। इसी तरीके से जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ सेंटर में अगर आप देखते हैं ये वाला लाइन, तो यहाँ पर 3.3 जो हमने सर्कल करके आपको दिखा रखी थी, ये 3.3 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे 2.8 के लिए 28/10 हम इसको लिख सकते हैं, और 2 और 3 के बीच में ये है। अब यहाँ पर 2.8 कहाँ होगा, 3 से 2 पॉइंट पहले। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हमने यहाँ पर 9 पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक बना के दिखा दिए। तो 3 से जस्ट 2 पॉइंट पहले, कितने, 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जो होगा ये हमारा 2.8 होगा। इसी तरीके से 4.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको 43/10 भी कहा जा सकता है, और ये संख्या 4 और 5 के बीच में होगी। तो यहाँ पर 4 हमने लिखा, इधर 5 लिखा, और इसके बीच में जो 4 से 5 तक की जो संख्याएं वो हमने लिखी बीच में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ये फिर 5 पॉइंट हो गया। अब इस तरीके से हमें अब 4.3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये 4.3 हमने रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है, इसको सर्कल करके आपको दिखा रखा है, तो ये हमारा 4.3 होगा। तो इस तरीके से आप इजीली इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में आपको मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बने नेक्स्ट वीडियो तक।